Hello friends, welcome to your channel Math with Noor. Today video is gonna be about percentage. Let's start the video. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम परसेंटेज के बारे में जानेंगे कि परसेंटेज को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ। जैसे जैसे हमारे पास हम आगे चलते जाएंगे मैं हर चीज़ आपके साथ डिस्कस करती जाऊँगी कि कैसे हम क्या परसेंटेज को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड 30% ऑफ 5। हमें क्या करना है, 30% निकालना है किसका, 5 का। तो कैसे निकालेंगे हम 30% को, हम कैसे लिखेंगे 30, और जो परसेंट है इसके साथ में इसका क्या मीनिंग होगा, एक लाइन लगा के नीचे हमें क्या लिखना होता है 100। ऑफ का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इतनी बात हमने क्या किया, 30% को कैसे लिखना है 30 लिखना है, परसेंट है उसके साथ में तो उसको क्या करना है, एक लाइन लगा के नीचे क्या करेंगे 100 लिखेंगे। ऑफ का मीनिंग क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई। यहाँ पर ऑफ का मीनिंग क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई, और फिर क्या है हमारे पास 5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कैंसल, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, और नीचे क्या है हमारे पास 10, और इसको हम कैसे लिखेंगे 1.5। डैट मीन्स हमें क्या बोला गया था कि 30% निकालना है 5 का, तो 30% 5 का कितना हुआ हमारा 1.5। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। सेकंड हम ले लेते हैं, कन्वर्ट 8% इनटू फ्रैक्शन। हमें क्या करना है, जो 8% हमें दिया हुआ है उसको हमें फ्रैक्शन में दिखाना है। तो फ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास, ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म का हो, मतलब कुछ इस टाइप का हो, 1/2, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे P/Q फॉर्म का हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हम किसे बोलते हैं, जो नंबर हमारा P/Q फॉर्म का हो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। कुछ भी नंबर अगर हमें ऐसे देखने को मिलेगा 2/9, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। इस फॉर्म में कोई भी चीज़ देखने को मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हमें बोला गया कन्वर्ट 8%। इस 8% को हमें कैसे दिखाना है, इस तरह से दिखाना है कि ये इस फॉर्म में बन जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8% को कैसे लिखेंगे 8, और परसेंट के नाम का हम क्या लिखते हैं, लाइन लगा के डिवाइड में 100। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब इसको ये फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट हो ही गया हमारे पास, ये तो कुछ इस फॉर्म का बन गया हमारे पास, बट हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये दोनों नंबर जो है हमारे ऊपर और नीचे, ये किसी एक टेबल पर कट होने चाहिए। तो ये किसके टेबल पर जा रहे हैं हमारे पास, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, अब 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 2/25 क्या होगा आपका आंसर होगा, 2/25 क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। कन्वर्ट 8% इनटू फ्रैक्शन। जो ये 8% दिया था उसको क्या करना था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। और फ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास, P/Q की फॉर्म की होती है, तो वो किस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए। फाइनल आंसर इसमें मिलना चाहिए था, तो इसमें हमें आंसर मिल ही गया अपना। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट 3/25। ये क्या हमारे पास एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट फॉर्म में। अब ये परसेंट फॉर्म क्या होती है हमारे पास, फ्रेंड्स ध्यान से देखना, जब हम रिजल्ट का परसेंटेज निकालते हैं तो सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, जितने मार्क्स हमें मिले, और नीचे हम क्या लिखते हैं, जितने में से हमें मार्क्स मिले। सपोज हमें हमारा एग्ज़ाम कितने मार्क्स का हुआ, 500 मार्क्स का हमारा क्या हुआ एग्ज़ाम हुआ, उसको हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। और कितने हमें मिले, 350 हमें मिले, और हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालनी। तब हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, और जो फाइनल आंसर आता है वो हमारा किस में आता है, परसेंटेज में आता है। ऐसे ही होता है हमारे पास। ऐसे हमें क्या करना है, हमें 3/25 दिया है, इसका आंसर हमें किस में बताना है, परसेंटेज में ही बताना है। इसका आंसर हमें किस में बताना है, परसेंटेज में बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 3/25 को लिखना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक नंबर दे दी गई, एक फ्रैक्शन दे दी गई है, इसको हमें परसेंटेज में दिखाना है। डैट मीन्स इसके साथ अब हम इसका आंसर जो आएगा ना हमारा, वो कुछ परसेंट लगा के आना चाहिए पीछे। तो ये परसेंटेज में आंसर कब आता है हमारा, क्योंकि जब हम रिजल्ट का परसेंटेज निकालते हैं तो ऊपर हम कैसे मार्क्स लिखते हैं, जितने हमको मिले एग्ज़ाम में, और नीचे कितने लिखते हैं, जितने मार्क्स का हमारा टोटल एग्ज़ाम हुआ, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तब जो हमें मिलता है हमारा रिजल्ट का परसेंटेज, तो हम पैसे परसेंटेज में आता है ना वो हमारा 76%, तो परसेंट में आता है हमारा आंसर। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी हमें आंसर जो होगा परसेंटेज में मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
25 के टेबल पे चला जाएगा, 25 वन जा 25, 25 फोर जा कितना होता है हमारे पास 100 होता है। तो ये क्या आंसर मिलेगा हमें यहाँ पर 12% मिलेगा। क्या आंसर मिलेगा 12%, 3 फोर जा 12, क्योंकि आंसर किस में चाहिए था, परसेंटेज में चाहिए था, परसेंट फॉर्म में चाहिए था, इसलिए क्या आया परसेंट। और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया था कि आंसर किस में मिले, परसेंट में मिले। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। तो सभी डाउट्स आपके साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। व्हाट परसेंट ऑफ 90 इज 120, हमें क्या बताना है, व्हाट परसेंट ऑफ 90 इज 120। तो हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, सपोज पहले हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे, सपोज x% ऑफ 90 इज 120। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हमने सपोज कर लिया, उन्होंने हमसे पूछा व्हाट परसेंट ऑफ 90 इज 120, तो हमने लिख लिया सपोज x% है 90 किसका, 120 का। तो हम इसको मैथमेटिक में कैसे लिखेंगे, मैथ्स में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे x% ऑफ 90 इक्वल्स टू 120। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, यहाँ पे x की वैल्यू उन्होंने हमसे पूछा है ना, व्हाट परसेंट ऑफ 90 इज 120। तो हमने अपने पास से पहले सपोज कर लिया, सपोज x% ऑफ 90 इज 120। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। तो x%, इसको कैसे लिखेंगे, अगर साथ में किसी नंबर के साथ में परसेंट हो, उसके यहाँ पे डिवाइड में क्या चला जाता है 100। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई 90 इक्वल्स टू 120। हमें तो यहाँ से क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 90/100 को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर ये क्या 90/100, 90/100 है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा 100/90। ये क्या हो हमारे पास क्या होती है, ये उल्ट जाती है, दूसरी साइड जाके हमारे पास जो टर्म होती है ना, उसको हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी हमारे पास। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। x किसके इक्वल है, 120 मल्टीप्लाई 10/9। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये कैंसिल हो सकता है, 129 एक टेबल पे चला जाएगा हमारा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये कितना हुआ हमारा 40 मल्टीप्लाई 20/3। अब ये क्या हुआ हमारा 400, 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 400, 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4 और 2 0 साथ में हमने लिख दी, अपॉन क्या है 3। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें कुछ इस तरह से आंसर देखने को मिलेगा। उन्होंने हमसे क्या पूछा था, व्हाट परसेंट ऑफ 90 इज 120। तो हमने क्या सपोज किया था, सपोज x% ऑफ 90 इज कितना होगा 120। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। अब हमारे पास 5th क्वेश्चन क्या है हमारे पास 5th क्वेश्चन क्या है, 8% ऑफ 3 kg। 5th क्वेश्चन क्या है हमारा, 8% ऑफ किसका निकालना है, 3 kg का। तो kg को हम कैसे लिखते हैं, kg और ग्राम्स के बीच में एक रिलेशनशिप होता है ना हमारे पास, तो वो क्या होता है 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 8% ऑफ 3 kg, अगर हमें कोई पूछे कि 8% ऑफ 3 kg बताओ कितना होगा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे 8, अगर उसके साथ में परसेंट हो तो डिवाइड में क्या लिखेंगे 100, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, फिर 3, फिर 1 kg किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम। अब जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, ग्राम में आएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 3 जा 24 और साथ में यहाँ पे एक 0 बची है हमारे पास, तो कितना हुआ 240 ग्राम। 8% ऑफ 3 kg इज 240 ग्राम। ठीक है, इतनी बात। 6th हम ले लेते हैं। 6th क्या है हमारे पास, 0.5% ऑफ ₹350। हमें क्या करना है, 0.5% निकालना है किसका, ₹350 का। तो हम कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 0.5, इसके साथ में क्या है परसेंट, तो इसका मीनिंग होगा डिवाइड में क्या लिखना है 100, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, ₹350 को हम ऐसे ही लिखेंगे 350। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, डेसिमल को रिमूव करना है यहाँ से। जब हम डेसिमल को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, नीचे एक 0 बढ़ जाती है।
यहाँ से हमने डेसिमल को हटाया, हमारे पास क्या होगा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी, तो एक जीरो बढ़ गया यहाँ से। डेसिमल से पहले जो जीरो होती है हमारे पास उसको कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए मैंने क्या किया, उसको हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई 350, अब यहाँ एक ज़ीरो से ज़ीरो कैंसल, अब हमारे पास क्या बचा 5 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 100। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 कि क्या बचा अब हमारे पास 35 अपॉन 20 ये बचा। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर कैंसिल करेंगे, ये किसके टेबल पे चला जाएगा हमारा, हमें ऐसे टेबल पे इसको डिवाइड करना है, ये दोनों नंबर हमारे सेम टेबल पर जाने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, तो ये कितना हुआ हमारा 7/4, और 7/4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें आंसर क्या मिलेगा 1.75। हमने क्या किया 0.5% को हमें क्या निकालना था, 0.5% निकालना था किसका 350 का। सबसे पहले हमने क्या किया 0.5 लिखा, परसेंट था साथ में तो इसलिए डिवाइड में 100, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई और 350 लिखा। फिर हमने डेसिमल को रिमूव किया, डेसिमल को रिमूव करने के बाद हमारे पास क्या आता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ जाती है, डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो बढ़ गई हमारी, और जो ये ज़ीरो थी डेसिमल से पहले इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया था, पहले ही रिमूव कर दिया था। फिर मैंने ज़ीरो से ज़ीरो को कैंसिल किया। अब हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, ज़ीरो से ज़ीरो को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। 5 और 35 को मैंने यहाँ लिखा, फिर 100 को लिखा, और फिर मैंने क्या किया, इसको कैंसिल किया। किसी एक टेबल पर कट होने चाहिए थे, 5 के टेबल पर ही जा रहे थे हमारे, ये एक बार कट किया तो कितना आया, ऊपर बचा 35, नीचे बचा 20, मैंने उसको ऐसे ही लिख लिया। फिर ये हमारे किसके टेबल पर जा रहे थे, फर्दर दोनों नंबर 5 के टेबल पर जा रहे थे। 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, तो कितना आया 7/4, फिर मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिखा। तो 7/4 को जब सिंप्लीफाई करेंगे 1.75 क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा। डैट मीन्स 0.5% ऑफ ₹350 किसके इक्वल होगा 1.75 की। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। 7th है हमारे पास, फाइंड 13% ऑफ 153। हमें क्या निकालना, 13% का मीनिंग डिवाइड में 100, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई 153। अब हम क्या कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई, इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा 1989। इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा 1989 अपॉन क्या हमारे पास 100। अब हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, 2 ज़ीरो हैं हमारे पास, डिनोमिनेटर में क्या है 2 ज़ीरो हैं। अब अगर हम इन 2 ज़ीरो को रिमूव करना हो तब हम इसको कैसे करेंगे 19.89, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरो है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे शिफ्ट करेंगे ऊपर, इन 2 ज़ीरो को हम क्या करेंगे, इन ज़ीरो को हटा के, क्योंकि 2 ज़ीरो थी इसलिए 2 डिजिट के बाद क्या करेंगे डेसिमल लगा देंगे, तो ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। डैट मीन्स 13% ऑफ 153 कितना होगा हमारा 19.89। 8th है हमारे पास, व्हाट विल बी 160% ऑफ अ नंबर, व्हाट विल बी 160% ऑफ अ नंबर हुज 200% इज 140, जिसका 200% कितना है हमारे पास 140 है। तो हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, सपोज 200% कितना है उसका 140, सपोज 2000% ऑफ x इज 140, तो इसको हम कैसे लिखते हैं मैथ के टर्म में, 2000% ऑफ x हिज के प्लेस पे इक्वल 140। इसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले सिंप्लीफाई करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, परसेंट है तो डिवाइड में 100, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, x इज इक्वल्स टू दी 140 1 2, तो ये कितना आया 2x इज इक्वल्स टू 140, और x यहाँ 2 क्या हमारे पास मल्टीप्लाई में x के साथ दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, 2 7 सा, डेट मीन्स x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 70। हमें यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिली है, x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है 70। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है यहाँ पर, व्हाट विल बी 160% ऑफ अ नंबर, हमें क्या करना है 160% निकालना है उस नंबर का। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, नाउ 160% ऑफ x क्या हमारा है यहाँ पर 70, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 160 डिवाइड में 100, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, और x की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी यहाँ पर 70।
तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 0 से 0 क्या हो गई हमारे पास कैंसिल। तो 16 7 हमारे पास कितना होता है, 16 7 होता है हमारे पास 112। तो ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था व्हाट विल बी 160% ऑफ अ नंबर, व्हाट विल बी 160% ऑफ अ नंबर हुज 200% ही, उसी नंबर का जो 200% है वो कितना है 140। तो हमने वो नंबर सपोज के लिए सबसे पहले x, सपोज 200% ऑफ x इज़ 140, ये कैलकुलेट किया, x की वैल्यू निकाली, फिर इस नंबर का हमने क्या किया x% निकाल लिया 160% ऑफ x, तो वो कितना आया हमारे पास 112। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज वाले क्वेश्चन को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।